बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने अपनी तमाम की तमाम डिफेंस फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है और उनको कहा है कि जनवरी 20 तक ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकते हैं। आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं। लिहाजा आप इस सूरत हाल में तैयार है। उनकी आर्मी, उनकी एयरफोर्स और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट किया गया है और इवन कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को कहा गया है कि जल्द अज जल्द आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि अमेरिका किस दिन, किस हफ्ते और किस जगह पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त पूरे का पूरा खित्ता अलर्ट है। आप ये देखिए कि आज सऊदी अरब के ऊपर फिर एक हमला हुआ है ऑयल टैंकर्स का और उसका डायरेक्टली नाम गया है हौसी बागी। एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, हकीकत टीवी आपको हमेशा ये बात बताता है, हौसी बागियों की इतनी औकात नहीं है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि वो हर जगह पर इतने बड़े लेवल पर मारते रहे। ईरान उनको एक हद तक दे सकता, लेकिन इतना नहीं कि हर हमला। जिस तरह ये इनके ऑयल टैंकर्स पर F-35 जो इसराइल के थे, उन्होंने आकर सऊदी अरब के अंदर हमला किया था, लेकिन नाम लगाया उस वक्त जाकर कि जी हौसी बागियों ने कहा। सऊदी अरब ने उसको ईरान पर लगाया। हौसी बागियों को आपने अगर समझना है तो इनको TTP के साथ रखे। देखिए, TTP के अंदर एक ग्रुप था, वो क्या काम करता था? उसका काम था सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी कबूल करना। यानी CIA हमला करे, ब्लैक वाटर करे, रॉ करे, कोई और करे, उन्होंने सिर्फ जिम्मेदारी कबूल करनी थी। और वो करते कैसे थे? उनके बहुत सारे एलिमेंट्स साफियों के साथ उनके वैसे ताल्लुकात थे, तो वो जैसे हमला होता था साफियों को कॉल करते थे। और कभी कभार तो ऐसी सूरत हाल थी साफियों को कॉल भी नहीं की जाती थी और टिकट चल पड़ते थे कि जिम्मेदारी कबूल कर ली। यही असल में हौसी बागियों के साथ है। कुछ ना कुछ वो करते हैं, लेकिन हर हमला उनके ऊपर डाल दिया जाता है। सबसे पहले एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, सऊदी अरब के अंदर और ख़ास तौर पर UAE समेत यहाँ पर कोई भी इसराइल जाली हमला करवा सकता, बड़े लेवल का। और बड़े लेवल पर हमला करवाने के बाद एक जवाब इनको चाहिए ईरान पर हमला करने के लिए और इसके अलावा दूसरी जगह पर जंग फैलाने के लिए। अब इसराइल ने असल में अपनी फौजों को जो अलर्ट किया है और कहा है कि अगर ये हमला होता है तो फिर इसराइल की फौजों को भी हमला करना पड़ेगा और एटमी हमला हो सकता है, ये भी ज़हन में रखिएगा। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात है कि इस सूरत हाल के अंदर इसराइल के ऊपर भी हमलों का फिर खदशा हो सकता है ईरान की जानिब से, जो उनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं शाम में या दूसरी जगहों पर। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आप पूरी तरह अलर्ट रहें। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है, यह सवाल जो पैदा होता है, अगर ईरान पर हमला हो जाता है तो क्या चाइना उसका साथ देगा? डेफिनेटली बात है, साथ देगा। और अगर ईरान का साथ चाइना ने नहीं दिया तो फिर याद रखिए हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, जो कि वो नहीं करने जा रहा। देखिए, इस वक्त पूरे के पूरे रेडार सिस्टम से तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन चाइना प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है कि खित्ते पर हमला होता है, अल्लाह कभी भी ना करे सऊदी अरब पर हो, ना ईरान पर, ना कभी तुर्की पर, लेकिन अगर ये ममालिक चूज किए जाते हैं ईरान पर होता, तो पूरी तरह याद रखिएगा ये इनकी पूरी कोशिश होगी कि इस जंग को पूरी तरह पाकिस्तान में धकेला जाए। ये इनका अल्टीमेटली एम होगा। इसराइल का असल खेल यही है कि किसी तरह एक तो वो अरब ममालिक को दूर करें पाकिस्तान से। आप ये देखें कि इस वक्त 3000 के करीब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि जॉब्स पाकिस्तानियों की गई है, जो कि UAE की जानिब से है, उन्होंने वीज़ों पर बैन लगाया। तो इस सूरत हाल के अंदर जो जॉब्स है जहां पर वो देनी थी पाकिस्तानियों को, उन्होंने इंडिया से रब्ता कर लिया। इस सूरत हाल के अंदर जो अगला लेवल ये होगा कि इन्होंने पाकिस्तान को कहना है कि आप इसमें शामिल हो, चाहे अड्डे देकर, या इन्होंने कहना है कि आपके यहाँ फलाना आप इनको सपोर्ट करें, ठिकानों पर हमला करना, ये करना। बहुत सारे इनके पास जवाब पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर ईरान, जाहिर सी बात है, उनकी पहले कोशिश ये होगी अमरीकी बेसिस पर हमला करना। अमरीकी बेसिस कहाँ पर मौजूद है? जाहिर सी बात है कतर में मौजूद है, UAE में मौजूद है, इवन के इराक के अंदर मौजूद है। वो वहां पर कोशिश करेंगे कि किसी तरह हमला किया जाए और जहां जहां उनके मफादात है वहां पर हमला किया जाए। इवन के इसराइल के ऊपर वो हमला करने की शाम से कोशिश करेंगे। सो खित्ता एक बड़ी जंग का इंतजार कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ट्रंप ऐसा क्यों करने जा रहा है? देखिए, ट्रंप ने अभी जो लेटेस्ट ट्वीट उसकी आई है उस पर उसने कहा है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि 2020 खत्म होने वाला है, मैं उनको बता देना चाहता हूं ये बहुत लंबा जाएगा और इतना लंबा जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी बहुत वक्त है
कि मैं इक़्तिदार छोड़ूं। खबरें ये आ रही हैं कि ट्रंप ने इस वक्त ग्रीन सिग्नल दिया है जो बाइडेन के लिए, लेकिन ट्रंप के बारे में अगर इसराइल ये बात कह रहा है कि वो किसी वक्त हमला करना चाहता है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक वजह है डोनाल्ड ट्रंप को इस इलेक्शन में हरवाने के लिए, और वह है उसने ईरान पर हमला नहीं किया। जो बाइडेन को ऑलरेडी नेतन्याहू ये बात कह चुका है कि जब तुम इक़्तिदार के अंदर आओगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि तुम किसी भी तरह ईरान से डील करो, हम ये डील नहीं होने देंगे, हमें सिर्फ एक सूरत चाहिए, वो है हमला। अब इस सूरत हाल में सऊदी अरब को अपने साथ रखेंगे। देखिए, नेतन्याहू जो गया था, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, उसमें क्या चीज फाइनलाइज हुई है? उसमें यह फाइनलाइज हुई है कि मिलकर ईरान पर हमला करना है। अगर मिसाल के तौर पर सऊदी अरब या यूएई में किसी भी जगह पर इसराइल को जाली हमला करता, जिस तरह इंडिया, ये जाली हमला करने के बाद एक जवाब पेश किया जाएगा कि ईरान पर हमला करना है। जिस तरह जनरल कासिम की दफा इन्होंने काम ये किया था, सऊदी इंस्टॉलेशन पर हमला किया था और उसके बाद कहा था ये तमाम सूरत हाल, उसका बदला फिर अफगान तालिबान ने लिया था, माइकल डिएंड्रिया को मारकर पूरे का पूरा जहाज ही मार दिया था उन्होंने। सो याद रखिएगा, किसी का बदला कहां पर लिया जा सकता है कोई नहीं जानता। अभी याद रखिएगा 2500 यानी तकरीबन 2500 अभी अमेरिका के फौजी वहां पर मौजूद है अफगानिस्तान में। अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो फिर जाहिर सी बात है अफगान तालिबान को कहेंगे कि आप पीछे हट जाए, हम मारेंगे। यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अफगान तालिबान ने अमेरिका को ज़मानत दी है कि आप चुप करके यहाँ से चले, हम आपको नहीं कुछ होने देंगे। लिहाजा अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको जहाँ अमरीकी नज़र आएंगे वो मारने की कोशिश करेगा, जहाँ उसको इसराइली नज़र आए वो मारने की कोशिश करेगा। तो मामला उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब, उसको चारों तरफ से बेसिस अमेरिका की वो घेरती है। इवन के कतर के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो कतर को भी कह देंगे कि अल उदैद एयरबेस को भी हम मारेंगे, निशाना बनाएंगे, लिहाजा हम पीछे किसी सूरत नहीं हटने वाले। चाइना इनकी मदद करेगा। अमेरिका ये चाहता है कि चाइना इस मामले के अंदर मदद करने के लिए जब आए तो फिर उसके अलावा हम साउथ चाइना सी के अंदर एक बड़ी जंग शुरू कर दे, जवाब ये बनाकर कि चाइना ने काम किया, फिर उस तरह ये एक्टिवेट करना चाहेंगे इंडिया को। इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान पर एक्टिवेट होने के लिए तैयार है। लिहाजा आपको खित्ते की सूरत हाल बड़ी तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ कोरोना की आड़ के अंदर पूरी दुनिया बंद होने जा रही है और सबसे ज्यादा बैंकरप्सी फाइल होने जा रही है 2021 में। लिहाजा मामला को समझना पड़ेगा। एक तरफ भूख है, इस भूख के बाद याद रखिएगा ये पहली की तरह मामला नहीं होगा। आपने लोगों को बेशक ट्रेलर दिखा दिया, आपने फिल्म दिखानी है, लोग इस दफा सड़कों पर आने को तैयार है। अब कराची में देख ले, 72 घंटे का ताजिरों ने अल्टीमेटम दिया, उन्होंने कहा किसी सूरत इस दफा तो कम से कम हम अपनी दुकानें छोड़ देंगे, अपने सारे काम छोड़ देंगे, हम इस दफा रुकने वाले नहीं हैं, हमने बंद नहीं करना मुल्क, जो मर्जी हो जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आपको मुल्क बंद कराना आता है तो हमें खुलवाना आता है, हमें इस दफा अनारकी फैलाने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्क नहीं बंद करेंगे। और यही फिजा पूरे पाकिस्तान में फैलने जा रही थी। देखिए, ये इतनी खतरनाक सूरत हाल थी कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोगों ने अपनी चीजें कोड़ियों के भाव बेच दी और बेचकर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह सिक्योर करने की कोशिश की। सर्वाइवल की जंग थी, लेकिन प्रॉपरली नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान या दुनिया भर में बहुत सारे मामला? ऐसा नहीं है, दुनिया की अक्सरियत आबादी के पास पैसा नहीं है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में हर तरफ आपको अफरा तफरी नजर आएगी, लोग सड़कों पर नजर आएंगे और ऊपर ये जंगें होंगी, मजीद खतरा होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।